नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सतलोक आश्रम रामपाल का जो आश्रम है वहां पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और भिड़ंत हो गई है। समर्थकों और पुलिस में झड़प, बाकायदा पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, पेट्रोल बम से अटैक किया जा रहा है। आश्रम की छत से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी, फायरिंग और पेट्रोल बम से हमला। पुलिस ने आज तक का कैमरा तोड़ा, रिपोर्टर का मोबाइल भी तोड़ा। रामपाल की गिरफ्तारी पर यह भिड़ंत है और इससे साफ प्रतीत होता है कि पिछले कई दिनों से पुलिस का जो इनएक्शन रहा है उससे समर्थकों को तैयारी करने का वक्त मिल गया। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, अभी क्या हो रहा है, पूरी खबर बताएं। अशोक, अभी क्या हो रहा है, पूरी खबर बताएं। देखिए, आपस में आमना सामना हो रहा है आश्रम और पुलिस के साथ। पुलिस की हजारों की तादाद में फोर्स पहुंच चुकी है, अंदर से पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है, आंसू गैस के गोले फेंक रही है, पानी की बौछारें कर रही है और कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं और समर्थक भी घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निशान, यहाँ पे मीडिया को निशाना बनाया गया, जबकि एसएसपी ने कहा था कि पुलिस मीडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मीडिया अपना काम कर रहा है। लेकिन मीडिया के कैमरामैनों को गायब कर दिया गया, पुलिस उठा के ले गई है और उनके कैमरे तोड़ दिए गए और कुछ मीडिया कर्मियों को चोटें आई हैं गंभीर से। सैकड़ों की तादाद में पुलिस वालों ने एक एक कर्मी को, यहाँ मीडिया कर्मी को पीटा है और उनकी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी है तो पुलिस वालों ने। नहीं, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप अशोक की बाकायदा कैमरामैन को कहाँ ले गई है? कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे जो रिपोर्टर है नितिन जैन, उनके रिपोर्टर थे किशन कुमार, उस कैमरामैन का अभी तक पता नहीं है। उनके पास लाइव सिस्टम था जिसे लाइव कर सकते थे हम लोग, वो कैमरा था उसके पास, उसका काफी देर से कोई आता पता नहीं है, उसको ढूंढा जा रहा है। पिछले 1 घंटे से पुलिस कहाँ लेके गई है कुछ पता नहीं है। और बाकी मीडिया को भी बुरी तरीके से पिटाई की है मीडिया की। सैकड़ों पुलिस वालों ने एक एक मीडिया कर्मी को पीटा है, कुछ मीडिया वाले बुरी तरीके से जबकि जिनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये आप अपने आप में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि कई कैमरामैन गायब हो गए हैं, कई कैमरामैन के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके जो लाइव व्यू सिस्टम्स हैं वो गायब हो गए। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अभी इस पर वहां पर मौके पर जो एसपी मौजूद हैं या जो भी पुलिस के वहां पर सीनियर अफसरान हैं वो क्या कह रहे हैं? भाग रहा हूं। जी निशांत, वहां पे जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं वो इस घटना पर क्या कह रहे हैं? ये मीडिया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं या आश्रम के फॉलोअर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, उनका सबसे पहला निशाना मीडिया था निशांत, की मीडिया को टारगेट किया जाए ताकि जो कार्रवाई की जा रही है उसको ना दिखाया जाए। हालांकि मीडिया सुबह से यहाँ पे डटा हुआ था और नहीं, कैंसल करने का सुओ मोटो नोटिस खंडपीठ ने पिछले दिनों में दिया था। अमाइकस क्यूरी की हैसियत से मैंने लगभग 2.25 घंटे कोर्ट के सामने दलील रखी, फैक्ट्स पे और कानून में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला देते हुए और ग्राउंड पर जो बाबा रामपाल नेशनल सोशल सर्विस कमेटी और उनके अनुयायी या समर्थक कई महीनों से और खासकर पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, उन्होंने जो आश्रम में किलाबंदी की है, बाबा रामपाल ने एक प्राइवेट सेना जो बनाई हुई है, जो पुलिस को और सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को वो खुलेआम कन्फ्रंट कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को ओपनली प्रोक्लेम किया है। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोक्लेम्ड या ऑफेंडर का या इश्तिहारी मुल्जिम का। मैंने खंडपीठ के सामने सबमिशन की कि बाबा रामपाल ने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया है कि वो कानून और जुडिशियल सिस्टम से पर सब्जेक्ट नहीं है, वो कानून और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हैं। मैंने कहा कि जो जमानत होती है उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि अभियुक्त जिसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, जो ट्रायल चल रही है उसमें पेश हो, उसके साथ कोऑपरेट करें और अंततः
जो कोर्ट फैसला सुनाए उस फैसले को सुनने के लिए, मानने के लिए पेश हों। मैंने कहा कि पिछले दिनों की घटनाओं से साफ जाहिर है, और ये घटनाएं सारे देश के सामने हैं। सिर्फ प्रिंट मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी रिपोर्ट की है। हर आदमी देख सकता है कि बाबा रामपाल और उनके अनुयायी और समर्थकों ने खुले तौर पर सरकार को और जुडिशियल सिस्टम को चुनौती दी है, और उनकी ट्रायल का आगे बढ़ना या खत्म होना, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किशन कुमार हमारे कैमरामैन इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनका कैमरा पुलिस ने छीन लिया है, तोड़ दिया है बल्कि। किशन, क्या हुआ बताएं। निशान जी, मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा था। यहाँ पे पुलिस की जो रेड पड़ी है, मैं पास जाके शूटिंग कर रहा था, तो मेरे पास वाले पुलिस वाले को गोली लगी या कुछ भी लगा, वो उसको खूनी खून से लथपथ हो गया था वो, और उसको दूसरे पुलिस वाले उठा के ले गए, चारों पैर पकड़, दो पैर ये पकड़ के चारों तरफ से। जब फिर पुलिस वालों ने कहा यार गोली चल रही है, तुम दूर चले जाओ, मैं दूर जाके शूटिंग करने लगा। तो जो दूर वाले पुलिस थे उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया कि मेरा कैमरा भी उनको दिख रहा था, मेरा लाइव वाला सामान भी दिख रहा था उनको, फिर भी उन्होंने मुझ पे जानबूझकर हमला किया और मेरे मतलब चारों डंडे बरसाने शुरू कर दिए। मैंने उनको अपना आईडी दिखाया, मैंने उन्हें बताया कि मैं मीडिया से हूँ, मैं आज तक न्यूज चैनल से हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया और मैंने उनसे कैमरा मांगा तो उन्होंने छीन लिया और ले गए अपने साथ। और जब मैंने उनसे मांगना चाहा तो और पिटाई शुरू कर दी, मेरी चारों तरफ से घेरा बना के मुझे डंडों से, लातों से पीटा मुझे। और अब मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है, तो बाद में ही पता लगेगा। अब मैं उस लोकेशन से, क्योंकि मेरे पास शूटिंग का कुछ सामान नहीं है, मैं लोकेशन से दूर जा रहा हूँ और यहाँ कोई एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। मीडिया वालों का भी, और जो मेरे साथ जो पत्रकार थे उनसे भी कैमरे छीन लिए हैं, उनसे भी उनका शूटिंग का सारा सामान छीन लिया है और सब अभी अपने ओबी वैन या गाड़ी की तरफ लौट रहे हैं। जी निशान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका कैमरा, आपका लाइव व्यू यूनिट कहाँ है? मेरा लाइव व्यू यूनिट और कैमरा पुलिस वालों ने छीन लिया और मांगने पर मुझे नहीं दिया। फिर अगर मांगता हूँ तो उन्होंने मुझे चारों तरफ से डंडे और लातों से पीटना शुरू किया। मैंने अपना आईडी दिखाया, अपना मीडिया का आईडी दिखाया, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बख्शा और शायद उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सभी मीडिया वालों को मारो। क्या ये सारे मीडिया वालों के साथ हुआ ऐसा? जी, मेरे साथ जो पत्रकार थे, जो मेरे दूसरे चैनल के पत्रकार थे, सभी का कैमरा तोड़ दिया है। कोई कैमरा टुकड़ों में लेकर आ रहा है वहाँ से, कोई किसी का कैमरा छीन लिया है, छीनने से उनकी पिटाई की जा रही है। कितने पुलिस वाले थे जो आपकी पिटाई कर रहे थे? यहाँ पे तो कम से कम 20-25 हजार पुलिस वाले हैं और मीडिया वालों को घेर कर पिटाई कर रहे हैं। आपको कितने पुलिस वालों ने घेरा था? मुझे 25 पुलिस वालों ने घेरा है। 25 पुलिस वालों ने आपको घेरा? हाँ जी। किशन, थोड़ी देर पहले अशोक हमको बता रहे थे कि कई वहां पर कैमरामैन हैं, वो भी चले गए, उनका कुछ पता नहीं है कहां चले गए, पुलिस उनको लेके गई है, क्या ये भी बात सही है? जी, मीडिया वालों के कोई यहाँ पे वो नहीं, प्रबंध नहीं है। वो तो मीडिया वालों का नाम सुनते ही उनको पिटाई कर रहे हैं, उनके कैमरा छीन रहे हैं, टुकड़ों में कैमरा लेकर आ रहे हैं लोग, अगर उनको मिल गए टुकड़े तो। जी निशान जी, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। किशन, आप मेरे साथ लाइन पर रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के ऊपर पुलिस ने अटैक किया है और हमारे कैमरामैन को 20-25 पुलिस वालों ने घेर के उसकी पिटाई की, उसका कैमरा तोड़ दिया। लाइव व्यू सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिससे हम आपको लाइव फीड भेज सकते हैं, वो कहां ले गए किसी को पता नहीं। और सिर्फ ये हमारे कैमरामैन के साथ नहीं हुआ, ये इस देश के तमाम मीडिया चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर्स के साथ हुआ है। ये शर्मसार करने वाली घटना है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए कि आखिर मीडिया के ऊपर क्यों अटैक कर रही है पुलिस, जब अपनी खींच क्या मीडिया के ऊपर निकाल रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारा काम वहां पर तस्वीर दिखाने का है, अगर आप हमको हमारे काम से रोक रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं फिर? ये सीधे तौर पर, किशन हमारे साथ है। किशन, यानी जाहिर तौर पर मीडिया को अपना काम करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल रोका जा रहा है। अगर कोई उनसे कैमरा मांग भी रहा है टूटा हुआ कि हम उन्हें दे दीजिए, हम लौट रहे हैं, फिर भी हमें पिटाई करी जा रही है, हमारा कैमरा नहीं दिया जा रहा है। कोई खुशकिस्मत वाला ही होगा जिसको टुकड़े मिल गए अपने कैमरे के।
या कोई भाग गया हो, ऐसे ही कोई बंदा होगा जिसका कैमरा सही सलामत है। कोई भाग गया होगा तो उसी का कैमरा सही सलामत है, नहीं तो कोई भी पास वाला या शूटिंग करने वाला बंदा उसका कैमरा सही सलामत नहीं है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, यहां पर तकरीबन कितने मीडिया कर्मियों को चोट आई है? जी, यहाँ पे जो मेरे साथ आ रहे थे, जब मैं वापस लौट रहा था, मेरे पास 7-10 कैमरे वाले थे और 2-4 रिपोर्टर भी थे। और मैं अपनी लोकेशन की बता रहा हूँ, दूसरी लोकेशन पे भी होंगे लोग। आप बता रहे हैं कि आपके साथ तकरीबन 10 कैमरामैन की पिटाई हुई है और 2 रिपोर्टर। हाँ जी, सचिन, फहद, ये सब मेरे मित्र थे जो कैमरा चलाते हैं। किशन, मैं इस खबर का फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। किशन, आप महफूज जगह जाएं और उम्मीद करता हूं आप अपना तुरंत वहां पर जाएं और अपना इलाज कराएं। आपको भी काफी चोटें आई हैं। चोट लगी है, मैंने उनको देखा नहीं है, पर मुझे अभी कपड़े खोलने पर ही पता लगेगा कि चोट कहां पर लगी है। आप जाके अपना इलाज कराएं। किशन, हम सीधे जाएंगे अशोक के पास। अशोक, इस खबर पे हम फोकस नहीं हटाना चाह रहे, लेकिन पुलिस ने खुद फोकस डाइवर्ट कर दिया है। फोकस था आश्रम वर्सेस पुलिस, और यहां पर जो फोकस हो गया है वो हो गया है पुलिस ने मीडिया पे अटैक किया। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल, जिस आश्रम पे वो हाथ नहीं डाल पा रही थी, कितने दिनों से पुलिस लाचार हो रखी थी, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज मीडिया कर्मी जो कि कई दिनों से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, सबसे पहला निशाना उन्होंने मीडिया को किया। उनकी जो रिकॉर्डिंग थी, उनकी फुटेज थी, जो पुलिस के एक्शन की उन्होंने कवरेज करने की कोशिश की थी, उस कैमराज को तोड़ दिए। कैमरामैनों की पिटाई की गई, रिपोर्टरों की पिटाई गई। कुछ कैमरामैन और रिपोर्टर जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। काफी बुरी तरीके से सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी ने एक मीडिया कर्मी की पिटाई की, घेर करके उनको मारा है। जबकि आश्रम समर्थकों के ऊपर उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उनके ऊपर टारगेट किया जाए, रामपाल को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस सिर्फ मीडिया कर्मी को टारगेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मीडिया कर्मी को टारगेट किया जाए, जबकि जो आश्रम समर्थक थे, पिछले कई दिनों से पुलिस आश्रम के पास भी नहीं जा पा रही थी और आश्रम समर्थक उनको चैलेंज किए हुए थे। लेकिन आज सबसे पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों को टारगेट किया और सबके कैमरे तोड़ दिए गए हैं। सबको चोटें आई बुरी तरीके से, लाठियों से पीटा गया उनको और घसीट कर उनको मारा गया है। अशोक, ये हैरान करने वाली खबर है और ये निश्चित तौर पर ये किशन ने जो हमें बताया है कि एक कैमरामैन को 20-25 पुलिसकर्मियों ने घेर की पिटाई कर दी है। इनका काम आश्रम क्यों खाली कराना है कि मीडिया की पिटाई कराना है? नहीं, ये हैरानी की बात है कि मीडिया अपना काम कर रहा था, निष्पक्ष तौर पर रिपोर्टिंग कर रहा था और इसके एसएसपी सुरेंद्र कुमार गुप्ता इसकी अगुवाई कर रहे थे पूरे ऑपरेशन की। वो खुद पिछले कई दिनों से, पहले तो मीडिया पे पाबंदी लगाई दी थी कि आप इसकी कवरेज नहीं कर सकते। पिछले कई दिनों से मीडिया को रोका जा रहा था। मीडिया जैसे तैसे करके यहाँ घुसा, पूरी रात यहाँ बैठा रहता था, सुबह 2-2 बजे तक यहाँ घुसा ताकि किसी न किसी तरीके से इसकी कवरेज की जाए। लेकिन जब मीडिया यहाँ पहुंचा, उसके बाद एसएसपी सुरेंद्र कुमार गुप्ता की अगुवाई में मीडिया कर्मी को पीटा गया बुरी तरीके से, उनकी फुटेज डिस्ट्रॉय की गई, कैमरा को तोड़ा गया। कुछ कैमरामैनों का अभी तक पता नहीं है वो कहाँ पर हैं, कुछ लापता है, कुछ उठा के ले गई है पुलिस उन कैमरामैनों को। और ये पूरी कार्रवाई ऐसे लगता है कि आश्रम के खिलाफ करने के लिए मीडिया को निशाना बनाया गया। क्या अभी पुलिस ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल निशांत, पुलिस ऑपरेशन चल रहा है भारी तादाद में। पहले पुलिसकर्मी इतने नहीं थे, जब आश्रम समर्थकों ने उनको प्रोवोक किया, आकर के आगजनी की और तेज छिड़कने की कोशिश की, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए। उसके बाद पुलिस ने रिएक्ट किया और पुलिस उतनी तादाद में उस वक्त नहीं थी, लेकिन आश्रम समर्थक भारी पड़ रहे थे पुलिस के ऊपर क्योंकि अंदर से पत्थर फेंके जा रहे थे। महिला और बच्चे भी गेट पर बैठे हुए थे, पुलिस अंदर नहीं घुस पा रही थी। तो पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें फेंकनी शुरू कर दी। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने दूसरी फोर्स को कॉल किया, सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स ने हजारों की तादाद में उनको कॉल किया। जैसे वो पुलिस फोर्स आई, उन्होंने सबसे पहले मीडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया और अभी भी गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही है। निशांत, अभी क्या स्टेटस है? अभी मीडिया की पोजीशन क्या है, पुलिस की पोजीशन क्या है, आश्रम का क्या हाल है? देखिए, मीडिया अब वहाँ पे नहीं है क्योंकि मीडिया जख्मी होकर के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मीडिया को नहीं रहने दिया जा रहा है। मीडिया की लगातार पिटाई की जा रही है। जो भी इक्का दुक्का मीडिया वहाँ पे बचा है उसको पिटाई की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। कोई मीडिया मेरे ख्याल से वहाँ नहीं है, सबको पीट के भगा दिया गया है। चाहे वो लोकल मीडिया था, चाहे वो नेशनल मीडिया था, कुछ लोग चंडीगढ़ से आए थे, कुछ लोग दिल्ली से थे और लोकल मीडिया भी था। और जो एसएसपी सुरेंद्र की बात कर रहे हैं आप, उनका कोई जवाब?
सुरेंद्र कुमार गुप्ता कुछ नहीं जवाब दे रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन वो ऑपरेशन में बिजी हैं। ऑपरेशन भी मीडिया के खिलाफ ऑपरेशन होगा चल रहा है एक माने से, क्योंकि कोई भी मीडिया वहां रहने नहीं दिया गया है। तो पिछले कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि मीडिया को इस नजदीक न जाने दिया जाए, लेकिन मीडिया जैसे तैसे करके पहुंचा निशान। लेकिन उसके बाद मीडिया को पूरी तरीके से पीटा गया, सब मीडिया यहाँ से भगा दिया गया। भगाए नहीं, उनको इतना मारा गया कि वो यहाँ न चल सकते हैं न बैठ सकते हैं। ये हालत मीडिया की। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से सामने स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब अशोक, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर, अभी इस वक्त स्टेटस क्या है? क्या आश्रम के ऊपर कार्रवाई अभी भी चल रही है? कार्रवाई अभी भी निशान चल रही है, क्योंकि आश्रम समर्थक हजारों की तादाद में अंदर हैं, छतों पे खड़े हुए उनके कमांडो जो उन्होंने कमांडोज बना रखे हैं और पुलिस अंदर अभी घुस नहीं पा रही है। और दूसरी स्थिति ये कि पुलिस मीडिया को वहाँ खड़े नहीं होने दे रहे हैं, तो वो चाह रही है कि मीडिया कवरेज ना करे। लेकिन अभी भी दोनों का आमना सामना हो रखा है, क्योंकि चारों तरफ से आश्रम को पुलिस ने तो घेरी रखा है और आश्रम समर्थक भी ऊपर चढ़े हुए हैं दीवारों पे और पुलिस को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो रुकना। जी निशान, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इस वक्त अशोक, जो ऑपरेशन की बात हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है वहां पर, उसमें अभी तक कुछ जानकारी कितने लोग घायल हुए हैं? पुलिस क्या आश्रम के अंदर पहुंच पाई है? आश्रम के बेहद नजदीक पहुंच पाई है? बिल्कुल, आश्रम गेट पे पुलिस है निशांत, और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, इसलिए पुलिस अभी नहीं जा पा रही है अंदर। लेकिन घायल काफी लोग हुए हैं। आश्रम समर्थक कुछ महिलाओं को चोटें लगी है, क्योंकि बच्चे भी अंदर मौजूद थे, और पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं, क्योंकि अंदर से पत्थरबाजी हो रही थी। बाहर से पुलिस वाले भी आंसू गैस और पानी और गोलीबारी कर रहे थे, तो बच्चे काफी तादाद में अंदर थे निशान। तो ऑपरेशन के बाद पता चलेगा कि कितने लोगों को गंभीर चोटें आई है या जान माल का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अंदर बच्चे और महिलाएं भारी तादाद में थे आश्रम के अंदर। एक और चीज आप मुझे बता सकते हैं कि अभी इस वक्त कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? क्यों हमारे पास जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक सुबह तक करीब 150 लोगों को बाहर हटा दिया गया था। पूरा जो ग्राउंड था वो भरा हुआ था, उसको भी खाली करा लिया गया है। और क्या स्टेटस है अभी? देखिए निशांत, कुछ लोग तो सुबह ही 3-4 बजे के करीब, कुछ परिवार, कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष तो सुबह निकल चुके थे, वो रहना नहीं चाहते थे यहाँ पे। लेकिन जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई, कुछ लोग भागे इधर उधर, लेकिन महिलाएं, बच्चे, कुछ एक को चोटें आई है, तो हमने देखा पुलिस वाले उठा के ले जा रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ महिलाएं, बच्चे जो है आश्रम के अंदर ही, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले फेंके गए, पुलिस ने पत्थरबाजी की, तो कुछ को चोटें भी आई हैं। बच्चे और महिलाएं उसमें काफी तादाद में है निशान। आपसे अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, एक अभी हमने इंटरव्यू सुनाया है, बकायदा मीडिया को टारगेट किया गया। बिल्कुल एकदम टारगेट किया गया है। चलिए ना, सीधी जारी करिए। निशाना बिल्कुल मीडिया ही था निशांत, एक तरह से, क्योंकि मीडिया जो भी दिखा, जिसके हाथ में गन माइक दिखा लोगो वाला किसी भी चैनल का, और उसके बाद कैमरा दिखा, सबसे पहले उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। हमारे कैमरामैन संजीव कुमार के हाथ में जो फुटेज को भेजने जा रहे थे, तो उसका कैमरा सीना जमीन में पटक के मार, जब तक उसका बिल्कुल मैं रोकूंगा यहाँ पर उस कैमरा का। ये देखिए हमारे रिपोर्टर नितिन जैन जो आपसे बात कर रहे थे, ये देखिए। ये हमारे रिपोर्टर नितिन जैन रिपोर्टिंग कर रही है। देखिए पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया, ये देखिए। आज तक के रिपोर्टर नितिन जैन, जो कि आपको एक एक जानकारी दे रहे थे, आपके साथ थोड़ी देर फोन लाइन पर भी थे, आपको सुना रहे थे कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। एक फोन कट गया, वो इसलिए कटा था, ये देखें आप। निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली तस्वीर, और वहां पर जो भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, उनको जवाब देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संत रामपाल के आश्रम के खिलाफ आश्रम के ऊपर कार्रवाई पुलिस की रिपोर्टर मीडिया वहां पर मौजूद थे। नितिन, हमारे सहयोगी नितिन जैन वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे और एकाएक उनका फोन कटता है बीच में। क्या हुआ, ये तस्वीर आपके सामने एक एक चीज बयां कर रही है। बाकायदा पुलिस उनको खदेड़ती है,
इससे पहले कैमरामैन की पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया, लाइव व्यू सिस्टम होता है वो लेके अपने साथ चले गए। पुलिस वालों ने अगर कार्रवाई करनी थी तो आश्रम के खिलाफ कार्रवाई करें, यहां पर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? मोहम्मद अकील, एडीजी हरियाणा इस वक्त हमारे साथ हैं। अकील साहब, मैं जानना चाहूंगा ये जो मीडिया के ऊपर कार्रवाई की गई है इस पे क्या कहना है आपका? मीडिया के ऊपर न तो कार्रवाई करने के कोई इंस्ट्रक्शंस हैं और ना ही कोई की गई। ये कोई गलत फहमी में अगर कुछ हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सर आप अभी कहां पर बैठे हैं? मैं आपसे जो मैं हिसार से बोल रहा हूँ, मैं आप नोट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपके सामने टीवी तो हो गई। मैं जो बोल रहा हूँ आप पहले सुन लीजिए मेरी। आप सामने देख लीजिए सर टीवी पे हमारे रिपोर्टर को खदेड़ा जा रहा है। पहले मैं प्लीज मेरे को बात पूछने दीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू करिए। जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोला, मेरे सुनिए पहले आप। हाँ, मैं आपको चाहूंगा कि मीडिया को पहले बताया गया था कि आगे एक्शन होगा, आप नाके से पहले रहिए। तो मीडिया ने, जिसमें इंक्लूडिंग आपकी आज तक चैनल के भी लोग थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, और न सिर्फ रिक्वेस्ट की बल्कि फोर्सफुल रिक्वेस्ट। इवन कुछ लोग तो रोड पे लेट भी गए, वो कहते हैं कि नहीं साहब हम आगे ही जाना चाहते हैं। उनको आगे अलाउ किया गया, उन्हें बताया गया कि आपका एक एरिया ये निर्धारित है, आप एक तरफ खड़े हो जाएं। उसमें से कुछ एक लोग आगे चले गए जो कि ऑपरेशनल एरिया में आप जानते हैं कि वहां जाने के बाद उस ऑपरेशनल एरिया में कोई गलतफहमी भी हो सकती है। कोई पुलिस का जो भी आदमी है वो जो सीरीज में सादे कपड़ों में कोई हो उससे मिस्टेक हो सकती है। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमारे आदमी ने कोई जानबूझकर कोई भी गलती है, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे और उसमें पूरा का पूरा कार्रवाई भी करेंगे। सर आप इंक्वायरी कराएंगे, आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैमरा तोड़ दिया गया, लाइव व्यू सिस्टम ले गए हैं और सामने एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस वाले खदेड़ रहे हैं। देखिए ऑपरेशनल एरिया तक की बात मीडिया को भी समझ में आती है, मीडिया के लिए पहली कवरेज नहीं है और ना ही आखिरी है, लेकिन ये जो कार्रवाई की जा रही है ये तो टारगेटेड कार्रवाई बहुत कम हमने देखा है जब मीडिया के ऊपर ऐसे की जाए। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हम भी आपको बता दें, हमारे लिए भी पहली कार्रवाई है, नहीं हम भी प्रोफेशनल्स हैं, हमारा यही काम है। लेकिन प्रोफेशनल्स होने के नाते मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये रिक्वेस्ट करी गई थी कि आप थोड़ा सा ऑपरेशनल एरिया से दूर रहें और उसमें एंट्री ना करें, क्योंकि ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन अगर ऑर्डिनरी होती तो इसको हम बहुत पहले ही कर देते, आराम से देख करके समझ के सोच के की। और ये रिक्वेस्ट की कि पहले ये भी रिक्वेस्ट की गई कि सिर्फ थोड़े से कम मीडिया वाले चले जाएं, 10 से 12 मीडिया वाले चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो सारे ही जाएंगे। तो वो 70 जो लोग थे, 70-80 लोग एक साथ, उन्होंने कहा साहब हम जाएंगे। उनकी रिक्वेस्ट पे, फोर्सफुल रिक्वेस्ट पे, रिपीटेड रिक्वेस्ट पे अलाउ किया गया। उसके बाद निर्धारित स्थान जो दिया गया वहां पर नहीं गए। तो खैर ये अभी जो कुछ भी हुआ, और मैं नहीं चाहता कि ये रिपीट हो आगे भी। और मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आप अभी इस वक्त आज तक चैनल पे एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारे जो सिस्टम्स आप लेके चले गए वो तुरंत वापस किए जाएंगे? नहीं, ऐसा मैं अभी मैं ये सारा जो भी होगा इंक्वायरी के बाद ही बता पाऊंगा कि कहाँ किसकी क्या मिस्टेक है। लेकिन ये एश्योर जरूर करेंगे कि जो भी मिस्टेक होगी रेक्टिफाई भी करेंगे। और सर ये तो वही बात हो गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी आपकी पुलिस के पास लाठी, हमारे पास तो सिर्फ कैमरा है। कैमरा आपने तोड़ दिया है, कैमरा आप ले गए हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, बस तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हम दिखाते रहेंगे क्योंकि आपको ये कंफर्मेशन भी नहीं दे सकते। एक तो पहले पिटाई की आपने, ऊपर से कैमरा तोड़ा, एक कैमरामैन को 25 पुलिस वालों ने घेर लिया। आप बोल रहे हैं कि ये हमने उनको दूर हटाने की प्रक्रिया की। ये कौन सी प्रक्रिया है और उसमें क्या इंक्वायरी करेंगे? सामने देखिए। नहीं, ये आप थोड़ा सा शायद मिक्सअप कर गए। मैं मिक्सअप नहीं कर रहा हूं सर, मैं एकदम देख के तस्वीर बता रहा हूं आपको। मिक्सअप आप कर रहे हैं, मैं एकदम देख के बता रहा हूं आपको। सामने तस्वीर देख लें आप। चलिए सर, मैंने तो अभी नहीं देख पाया, मैं इतनी सारी चैनल से। नहीं, हम आपको बकायदा आपके दफ्तर में सीडी भी पहुंचा देंगे। और सीडी क्या, ये आज दिन भर चलेगा, तो आपको दिन में कभी भी आप अपने परिवार से ही बोलते देख लें एक बार तस्वीरें, आपको हर कोई बता सकता है ये क्या क्या मामला है। सीधे तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो कैमरा टूटे हैं, चलिए उसके कॉम्पनसेशन पे तो आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो आप कैमरा यूनिट और अभी जो आप हमारा लाइव व्यू सिस्टम ले गए, क्या उसको हम तक वापस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा?
अगर कोई भी वापस ले गया जरूर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? आपकी चीजें आपको मिलेगा। कब? और मुझे ये बता दें कि जो भी कोई, मैं यहाँ हिसार में मौजूद हूँ, अगर मुझे कोई बताता है कि वो उस जगह पर ले गया है, मैं अभी इंस्ट्रक्शन इशू सर सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी हमारे जो सीनियर, थोड़ा सा अंदाजा दे दीजिए कितनी देर पहले गया। मैं आपको अभी बता देता हूं, अब से करीब 20 मिनट पहले हमारे सीनियर रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, हमारे सीनियर सहयोगी मौजूद है, अशोक सिंघल हैं, वो आपको बता सकते हैं। अशोक, हमारे साथ मोहम्मद अकील एडीजी हरियाणा, इनको ये हमें अश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारे जो भी कैमरा यूनिट्स वहां पर गए हुए हैं या जो कुछ भी हमारा लाइव व्यू सिस्टम चला गया तुरंत हम तक मुहैया कराएंगे। इनको बताइए कितनी देर पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक एक चीज बता दीजिए। देखिए डीसीपी साहब, मैं अशोक सिंघल बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पे सुबह से मौजूद था मौके वारदात पे, और किसी ने हमको रोका नहीं, और कुछ मीडिया के लोग और भी थे, कुछ चैनल्स के लोग। उसके बाद एसएसपी सतेंद्र कुमार गुप्ता के साथ मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मीडिया का प्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ हम लोग साइड में खड़े हुए थे, पुलिस की कॉन्सेंट थी उसमें। उसके बाद पुलिस ने हमारी जो फुटेज थी उसको तोड़ा, कैमरे जमीन में मार के तोड़ने शुरू कर दिए, और उसके बाद कैमरामैनों की पिटाई की, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस लाचार थी। आश्रम के समर्थकों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने मीडिया को सबसे पहले टारगेट किया। 200 पुलिस वालों ने एक एक मीडिया कर्मी को घेर करके मारा है डीजीपी साहब। तो वहाँ आश्रम के लोगों से टकराव लेने से बच रही थी, उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, सिर्फ मीडिया को टारगेट किया, उनकी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया डीजीपी साहब। और किसी ने मना नहीं किया था पुलिस वालों ने वहाँ पे जाने के, किसी ने रोका नहीं था। मैं खुद सतेंद्र कुमार गुप्ता के पास खड़ा हुआ था, किसी ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, उन्होंने बल्कि कहा कि आप यहाँ से कवरेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी मीडिया को क्यों टारगेट किया गया? पुलिस कर्मियों ने मोबाइल छीन लिया, हमारे कैमरा छीन लिया, उसको तोड़ा गया, और कुछ मीडिया कर्मियों को पेनलाइज किया गया। मिस्टर सिंघल, ये बताएं कि आपके जो कैमरा, जैसे आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो छीन लिए या स्टिल कैमरा छीन लिए हैं, तो मैं अभी बोल रहा हूँ आप किस जगह पर मौजूद हैं? जहां मौजूद हो मुझे बताइए, जो ऑफिसर नजदीक होगा मैं अभी उसको इंस्ट्रक्शन इशू कर देता हूँ। हम नाका पे मौजूद हैं, क्योंकि वहां से जान बचा करके हम लोग भाग के आए। पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी हजारों की तादाद में, और दूसरा हमारे कैमरे छीन के उसको हम लोगों को लाठियों से पीटा है। 50 से 100 पुलिस वालों ने एक एक मीडिया को पीटा है, हमको एक पुलिस वाले ने 50 पुलिस वाले। आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ कौन ऑफिसर खड़े हुए मुझे बताएं, मैं उनके इंस्ट्रक्शन। देखिए पुलिस वालों की जो नाका है, फर्स्ट नाका है। अशोक, वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पर कौन ऑफिसर खड़े हैं? अशोक, वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पर कौन ऑफिसर खड़े हुए हैं? देखिए पुलिस वालों से जो नाका है, हम लोग उससे पुलिस वालों से डर लगने लगा, जिससे वो